ये करने जा रहे हैं हम लोग अवार्ड्स एंड ऑनर्स, ठीक है, इंडियन आर्ट एंड कल्चर। तो अब इंट्रोडक्शन वगैरह फालतू होता है, उस छोड़ देते हैं। देखो, ये भारत रत्न इंडिया में अगर देखा जाए तो ये bestowed by the Republic of India. Bharat Ratna is awarded to exceptional individuals who have performed in the highest order. It was first given in the year 1954. You have to remember this year. Although this award was originally given to those artists who had outstanding achievements in the field of art, science, literature and public service, लेकिन ये दिसंबर 2011 का समय आपको याद रखना है, बिकॉज इसी के उपरांत फिर the criteria was expanded to include any field of human endeavor. The Prime Minister of India makes the recommendation to the President of India who chooses not more than 3 people in a particular year. तो इसमें प्राइम मिनिस्टर रिकमेंड करता है प्रेसिडेंट को, and then the president in turn chooses not more than 3 people in a particular year for the award. Although no money is given to the awardees, those who are chosen are given people leaf. मतलब people literally पत्ता नहीं देते हैं पेड़ से, वो मेटालिक होता है, ठीक है, shaped medal and a certificate. According to Indian order of precedence, those who are given Bharat Ratna are ranked 7th. और उनको इंडियन रैंक ऑफ प्रेसिडेंस, ऑर्डर ऑफ ऑफिशियल प्रेसिडेंस में 7वें स्थान पर रख दिया जाता है। मेरे ख्याल से 6ठे स्थान पे तो CGI आते हैं, तो 7वें पे रख देते हैं, राइट। और 9वें स्थान पे तो UPSC का चेयरमैन और CAG और सेंट्रल इलेक्शन कमीशन के मेंबर्स एंड चेयरमैन 9वें स्थान पे आते हैं, तो इनको 7वें पे रखा जाता है। तो ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस में भारत रत्न रैंक्स हायर. The award cannot be used as a prefix or suffix to the recipient's name as per the Article 18(1) of the Constitution. तो ये पीपल का पत्ता जो मिलता है कुछ इस प्रकार से लिखा रहता है उस पर भारत रत्न। अब ये सबसे पहले 1954 में दिया गया था, तो कुछ लोगों को दिया गया था सबसे पहले लॉट में, उनके नाम इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। C राजगोपालचरी को दिया गया था और CV रमन को दिया गया था 1954 में। S राधाकृष्णन को दिया गया था, फिलोसोफर एज वेल एज फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट एंड सेकंड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। और तो 1954 में पहले लॉट में इन 3 लोगों को दिया गया था। फिर सन 55 में जवाहरलाल नेहरू को दिया गया, भगवान दास को दिया गया, M विश्वेश्वरैया को दिया गया। तो पहले 2-3 लॉट याद रख लो। नेहरू को सेकंड लॉट में दिया गया अलॉन्ग विद भगवान दास एंड विश्वेश्वरैया। और फिर 57 में गोविंद वल्लभ पंत को दिया गया था। ही वॉज द फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तर प्रदेश एंड होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। बस इतना काफ़ी है। DK कार्वे को भी दिया था 1958 में। और फिर लेटेस्ट का देख लेते हैं, तो अब ये छोड़ो तुम, ठीक है, करंट अफेयर्स में देख लेंगे। तो ठीक उसी तरह से दीज अवार्ड्स लाइक Bharat Ratna Padma Awards were also institutionalized in the year 1954 and are being given to deserving individuals for their exceptional services in their chosen fields like sports, art, social work, civil service, literature and education, public affairs, science and tech, trade and industry, etc. The names of the awardees are announced every year on the Republic Day. So Padma Awards are announced on the Republic Day, that is 26th of January. ठीक है, Padma Awards are announced on 26th of January. Then the Padma Awards have been given every year except 3 times. तो ये एनुअली दिया जाता है, लेकिन 3 बार ऐसा हुआ है कि ये एनुअली नहीं दिया गया है। एक सन 77 में, एक 80 में, और बिटवीन 1993 से लेकर 1997 के बीच कोई पद्मा अवार्ड नहीं दिया गया है। अब कुछ हुआ होगा कारण, तो एक बार ये देख लेते हैं कि भारत रत्न क्या एनुअल अवार्ड था या फिर यहाँ तो ये लिखा नहीं है, नॉट मोर देन 3 पीपल इन अ पर्टिकुलर ईयर। तो हाँ, एनुअल है। जस्ट लाइक पद्मा अवार्ड्स में फिर सभी आ जाते हैं ना, पद्म श्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण। कलेक्टिवली हम तीनों की बात कर रहे हैं। दे आर अनाउंस्ड ऑन रिपब्लिक डे और एवरी ईयर वैसे दिया जाता है, बट 1977, 1980 एंड 1993 से 97 के बीच नहीं दिया गया था। There are several rules concerning the Padma Awards. For example, if someone is a recipient of a lesser degree of the Padma Awards, they can be awarded a higher degree of award only after 5 or more years since the last conferment. तो किसी को अगर जैसे पद्म भूषण दिया है तो उसको 5 साल तक पद्म विभूषण नहीं दिया जा सकता. That's the higher version of the Padma Awards compared to the Padma Bhushan. So if someone is recipient of the lesser degree of Padma Awards, they can be awarded a higher degree of award only after 5 or more years since the last conferment. Secondly, the awards are rarely given posthumously, but exceptions can be made if the case highly deserves. Thirdly, there ought to be an element of public service in the achievements of the person to be selected. If it should not be merely on the basis of excellence in any field, but it should be based on the excellence plus public service. Fourthly, the government servants, including those working in the PSUs, except doctors and scientists, are not eligible for these awards. So, government servants, including those working in the PSUs,
except doctors and scientists are not eligible for these awards. ठीक है, according to the government of India, the awards are of 3 categories. तो पद्म विभूषण सबसे ऊपर होता है, पद्म भूषण बीच में और पद्मश्री नीचे तीसरे नंबर पे. ऑलराइट, ठीक है. तो फॉर एक्सेप्शनल डिस्टिंग्विश्ड सर्विस सेकंड डिग्री ऑनर, फिर फॉर डिस्टिंग्विश्ड सर्विस ऑफ हाई ऑर्डर ये पद्म भूषण. देखो यहाँ सेकंड इसलिए लिखा है क्योंकि टॉप पे तो तुम्हारा भारत रत्न है ना, तो इस प्रकार का तुम्हारा प्लैक मिलता है. फिर पद्म विभूषण की बात करें, इट इज़ द सेकंड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड गिवन बाय द रिपब्लिक ऑफ इंडिया. और ठीक है, आगे बढ़ते हैं. पद्म भूषण की बात करें, इट इज़ द थर्ड हाईएस्ट सिविलियन ऑर्डर. और ये क्या है, राष्ट्रपति भवन में दिया जाता है इन यूजुअली इन द मंथ ऑफ मार्च और अप्रैल. और फिर पद्म भूषण है पद्मश्री है तीसरे स्थान पे. ठीक है, तो इट इज़ द फोर्थ हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड in the Republic of India and is given by the Government of India for distinguished contribution to various subjects. तो इसका भी देख लो प्लाक, इसमें तुम्हारा लोटस दिखता है. तो ये इस पर भी सवाल बन सकता है कि द awardee is not given cash but is given a certificate and a medallion with a 3-leaved flower on one side and on the observe Padma lotus and अच्छा, तो एक फ्लावर टाइप का आकृति जो कि लोटस से मिलता जुलता है वो पद्म भूषण में दिया जाता है. और इसमें क्या है, विभूषण, पद्म विभूषण में भी मेरे ख्याल से हैज़ अ लोटस फ्लावर इन द मिडल एंड द वर्ड्स देश सेवा. ठीक है, और पद्म विभूषण का नहीं दिया है ना, नहीं ये पद्म विभूषण का है. फिर पद्म भूषण का हमने देख लिया ये. और पद्मश्री में क्या है, इसमें भी देख लो, इसमें भी लोटस होता है. तो लोटस की आकृति तीनों में मिल जाएगी तुम्हें. ठीक है, तो यहाँ श्री लिखा हुआ है, यहाँ भूषण लिखा हुआ है और यहाँ विभूषण लिखा हुआ है. ठीक है, चलो ठीक है. फिर आगे देखते हैं नेशनल फिल्म अवार्ड्स. नाउ सरप्राइजिंगली ये भी इसी साल इंस्टीट्यूट किया गया था, एनुअल होता है, एज वेल एज स्टार्टेड इन 1954. इट वाज इन द ईयर 1973 दैट द डायरेक्टरेट ऑफ फिल्म फेस्टिवल्स वाज मेड रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑर्गेनाइजिंग दीज अवार्ड्स. द गवर्नमेंट अपॉइंट्स अ national selection panel which decides the winners. The President of India presents the awards and the films that win are showcased to the public. तो ये एक संस्था बना दी गई थी, डायरेक्टरेट ऑफ फिल्म फेस्टिवल्स, 1973 ऑनवर्ड्स उसको ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी गई टू रिकमेंड नेशनल फिल्म अवार्ड्स. अब इसमें ये सब छोड़ो क्योंकि ये करंट अफेयर्स का मामला है. द नेशनल फिल्म अवार्ड्स ऑल्सो इंक्लूड द वेरी प्रेस्टिजियस दादा साहेब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड विच इज़ प्रेजेंटेड टू दोज हु हैव स्पेंट देयर एंटायर करियर टू कंट्रीब्यूट टू द इंडियन सिनेमा. तो दादा साहब फाल्के अवार्ड भी इसी के एक तरह से सब छाया में मिल जाता है, नेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड्स के छाया में. उसके बाद साहित्य अकादमी अवार्ड. नाउ अगेन दिस वाज आल्सो स्टार्टेड इन 1954 और ये लिटरेचर में दिया जाता है by the Sahitya Akademi, that is the National Academy of Letters of our country. It is given annually to those who have achieved literary merit and created new trends by publishing their work, prose or poetry in any of the 24 major languages. Plus तो ये तो 24 major languages है जिसमें से 22 तो तुम्हारे 8th शेड्यूल की होती हैं, प्लस 2 more languages that is English and राजस्थानी. और इसमें एक कैश प्राइज़ मिलता है 1 lakh rupees with a plaque which says Sahitya in the Devanagari script. The very famous Indian filmmaker Satyajit Ray designed the plaque. In many occasions the award has been returned declined as an act of protest. तो ये जो प्लाक बनाया हुआ है जिस पे साहित्य लिखा हुआ है देवनागरी स्क्रिप्ट में, इसको किसने बनाया था? तो सत्यजीत रे हु वाज अ फिल्म मेकर, उन्होंने ये बनाया था. तो इसमें 1 लाख रुपए का मिलता है. अच्छा, ये हो गया क्या, साहित्य अकादमी अवार्ड. उसी के अलावा एक साहित्य अकादमी फेलोशिप है, ये छोड़ दो. भाषा सम्मान ये भी छोड़ दो. और ज्ञानपीठ अवार्ड ये देख लो. ठीक है, इट इज़ ऑल्सो नोन एज द ज्ञानपीठ अवार्ड and is given for outstanding literary achievement. It was instituted in the year 1961 by the Bharatiya Jnanpith, a trust run by the Jain family famous for founding the newspaper The Times of India. अब ये इतना फेमस हो गया because of this newspaper. ये जो पेपर है ना आज तक चला आ रहा है, द टाइम्स ऑफ इंडिया, एक्चुअली इट वाज स्टार्टेड बाय अ जैन फैमिली. एंड उसी जैन फैमिली ने एक ट्रस्ट बनाया था भारतीय ज्ञानपीठ इन द ईयर 1961 जो कि अवार्ड ये प्रस्तुत किया था, ज्ञानपीठ अवार्ड. ठीक है, नाउ इट इज़ गिवन टू इंडियन सिटीजन्स who compose literature in one of the 22 languages listed in the 8th schedule of the Indian Constitution and English. Apart from a plaque and a cash prize of 11 lakh rupees, तो देखो इसमें प्राइस ज़्यादा है. The winner is also given a bronze statue of goddess Saraswati. This award is not given posthumously. And to remember, there are 23 languages, 22 plus 1, that is English, in which Jnanpith award is given. Whereas साहित्य अकादमी अवार्ड तो 24 में था, इंग्लिश प्लस राजस्थानी भी आ जाता था वहाँ. तो इसमें ब्रॉन्ज स्टैचू ऑफ गॉडेस सरस्वती है ना, हाँ
ये भी मिलता है ज्ञानपीठ अवार्ड में। इसके बाद ये एक इम्पॉर्टेंट है सरस्वती सम्मान, इसमें बहुत ज़्यादा 15 लाख रुपए मिलते हैं, लेकिन इसमें इम्पॉर्टेंट टू रिमेंबर पॉइंट है कि दिस वाज स्टार्टेड इन द ईयर 1991 बाय द के बिरला फाउंडेशन, और ये केवल 22 इंडियन लैंग्वेजेस जो कि शेड्यूल 8 में हमारी हैं उसमें मिलता है सरस्वती सम्मान, ठीक है। और एक और चीज़ की जो वर्क्स अंडर कंसिडरेशन जिसके लिए तुम्हें प्राइज़ मिल रहा है, दैट मस्ट बी रिटन इन द पास्ट 10 ईयर्स। ऐसा नहीं कि बहुत 50 साल पुरानी किताब लिखी और उस पर अब मिल रहा है, तो 10 साल के भीतर लिखी होनी चाहिए। उसके बाद व्यास सम्मान भी होता है, और ये भी 1991 में स्टार्ट किया गया था, जस्ट लाइक सरस्वती सम्मान। ये भी के बिरला फाउंडेशन के द्वारा स्टार्ट किया गया था एंड इंक्लूड्स अ कैश पे आउट ऑफ 2.5 लाख रुपीज़, और इसमें हिंदी लैंग्वेज में ही लिखा होना चाहिए, और 10 साल का डेडलाइन इसमें भी है। उसके बाद दादा साहब फाल्के अवार्ड, ये मैंने बताया था, गिवन इन द बैकड्रॉप ऑफ नेशनल फिल्म अवार्ड्स, उसी में दादा साहब फाल्के अवार्ड भी दिया जाने लगा था। 1969 ऑनवर्ड्स में इंट्रोड्यूस किया गया था दादा साहब फाल्के अवार्ड, and it is the India's highest award in cinema to commemorate Dada Saheb Phalke, the legendary filmmaker who made India's first full-length feature film Raja Harishchandra 1930। तो ये फैक्ट इंपॉर्टेंट है। दादा साहब फाल्के को क्यों इंपॉर्टेंट माना जाता है? बिकॉज 1870 से मतलब पैदा हुए थे, 1944 में मर गए थे। He was a legendary filmmaker who made India's first full-length feature film Raja Harishchandra in the year 1913। It is awarded by the Directorate of Film Festivals, an organization set up by the Ministry of Information and Broadcasting. It is given for outstanding contribution to the growth and development of Indian cinema and is selected by a committee consisting of eminent personalities from the Indian film industries। तो दादा साहब फाल्के अवार्ड comprises एक गोल्डन लोटस मेडालियन मिलता है और 10 लाख रुपए मिलते हैं कैश में, तो अच्छा है, ठीक है। फिर फुकुओका एक प्राइज़ होता है। It is an award established by the city of Fukuoka in Japan to honor the outstanding work of individuals and organizations in preserving or creating Asian culture. There are 3 prize categories: grand, academic, and arts and culture। तो few prominent Indian winners like रोमिला थापर 1997 में दिया गया था इनको, AR रहमान को भी मिल चुका है 2016, ठीक है। अमजद अली खान को भी मिल चुका है, दैट इज़ द फुकुओका प्राइज़ फॉर द प्रिजर्वेशन ऑफ एशियन कल्चर, ये जापान देता है, ठीक है। तो ये चैप्टर ख़त्म हो गया। कुछ सवाल देख लेते हैं। भारत रत्न अवार्डीज आर गिवन पीपल लीव shaped medal and a certificate, that is correct। President chooses not more than 3 people as the Bharat Ratna awardees in a particular year, that is also correct। 10 lakh is given, नहीं ये गलत है, तो 1 and 2 is ये वाला, सॉरी कहाँ गया, ये वाला आंसर सही हो जाएगा। फिर दूसरा का है who of the following is not a Bharat Ratna awardee, तो भारत रत्न इनमें से किसको नहीं मिला है? आई थिंक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। सेकंड का क्या है? बी है। महात्मा गांधी को भारत रत्न नहीं मिला है, चलो रट लेते हैं। बाकी राजेंद्र प्रसाद, अंबेडकर एज वेल एज APJ अब्दुल कलाम, इन तीनों को भारत रत्न मिला है। कंसिडर द फॉलोइंग, अच्छा पहले वाले का आंसर क्या था? सी तुमने लगाया था, इसका चेक कर लेते हैं, सही है। थर्ड वाले देखो, कंसिडर द फॉलोइंग फील्ड्स: स्पोर्ट्स, आर्ट, सोशल वर्क एंड सिविल सर्विस, लिटरेचर, एजुकेशन, इन विच ऑफ द अबव फील्ड्स पद्मा अवार्ड इज गिवन। तो इसमें आई थिंक स्पोर्ट्स आर्ट में तो मिलता है, लिटरेचर एंड एजुकेशन में भी मिलता है। व्हाट अबाउट सिविल सर्विस एंड सोशल वर्क? तो 1, 2, 4 और 5 तो होना ही चाहिए। 1, 2, 4 एंड 5 तो इसी में आ रहा है, तो फिर बी ऑप्शन होना चाहिए। 3 सभी हो जाएगा ना। थर्ड का क्या है आंसर? थर्ड का बी है, ठीक है, थर्ड का तुम्हारा बी है। फोर्थ क्वेश्चन है, consider the following about the Padma Awards। A recipient of lesser degree of Padma Awards can be awarded a higher degree of awards only after 5 or more years। That is correct। The award is not given posthumously। हाँ, ये वो भी सही बात है, पद्मा अवार्ड्स आर नॉट गिवन पोस्ट्यूमसली, तो बोथ 1 and 2 आर करेक्ट। फोर्थ का सी। अब देखो ये थोड़ा सा हेयर स्प्लिटिंग हो गई, बिकॉज ये जो सेकंड स्टेटमेंट है, द अवार्ड इज़ नॉट गिवन पोस्ट्यूमसली, दिस कैन बी चेंज्ड, ठीक है। हाउएवर इट इज़ प्रेफर्ड दैट इट इज़ गिवन नॉट गिवन पोस्ट्यूमसली। यू कैन चेक इट हेयर। पद्मा अवार्ड्स कहाँ गया? ऊपर लिखा था कि ये कुछ रूल्स हैं, रेयरली गिवन पोस्ट्यूमसली पद्मा अवार्ड्स, ठीक है, बट एक्सेप्शंस कैन बी मेड इफ़ द केस हाईली इज़ डिज़र्विंग। तो रेयरली है तो फिर तुम्हारा दोनों सही होना चाहिए, क्योंकि ज़्यादा प्रेवलेंट वाला स्टेटमेंट सही माना जाना चाहिए। तो ये जो आंसर है कि द अवार्ड इज़ नॉट गिवन पोस्ट्यूमसली, दिस इज़ नॉट एंटायरली करेक्ट। सो इसका आंसर तो ये दिस इज़ somewhat correct। तो both statements 1 and 2 are correct। Then which award is also called as the Golden Lotus Award? Golden Lotus Award, I think लोटस का तो उसी में मिलता है, पद्मा में मिलता है लोटस का इंस्क्राइब्ड मेडालियन। तो
भारत रत्न में तो पीपल मिलता है, पद्म विभूषण में ही मिलता है वो लोटस। 5 का बी होना चाहिए, सी है। नेशनल फिल्म अवार्ड, गोल्डन लोटस अवार्ड भी बोलते हैं इसको। अच्छा, ये मुझे नहीं पता था, देखो एक बार फिर से। नेशनल फिल्म अवार्ड, गोल्डन लोटस अवार्ड बोल रहा है ना, स्वर्ण कमल। अच्छा, इसका जो पहला, एक सेकंड, ये जो क्या बोलते हैं नेशनल फिल्म अवार्ड है, दैट वाज स्टार्टेड इन 1954 एंड द जिम्मेदारी ऑफ रिकमेंडिंग was given to a body called Directorate of Film Festivals in the year 1973. बट नेशनल फिल्म फेस्टिवल के अंतर्गत फॉलोइंग ऑफ द 5 मेजर कैटेगरीज भी होती हैं इसमें, ठीक है, ये मैंने स्किप कर दिया था। तो एक होता है स्वर्ण कमल, रजत कमल, और बेस्ट फीचर फिल्म इन द लैंग्वेजेस स्पेसिफाइड इन द 8th शेड्यूल एंड बेस्ट फीचर फिल्म स्पेसिफाइड इन द लैंग्वेजेस अदर दैन दोज स्पेसिफाइड इन द शेड्यूल 8। तो 4 ही तो हुए, 5 कहाँ से हो गए। द नेशनल फिल्म फेस्टिवल Film award also include the very prestigious Dada Saheb Phalke Lifetime Achievement Award, which is presented to those who have spent their entire career to contribute to the Indian cinema. मेरे ख्याल से 5वां यही है। तो यहाँ पे देखो, following are the 5 major categories which receive the award: स्वर्ण कमल, रजत कमल, और 8th शेड्यूल के लैंग्वेज पे बेस्ड फिल्म, और 8th शेड्यूल के बाहर वाली फिल्म, और एक दादा साहब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। तो ये 5 तुम्हारे नेशनल फिल्म फेस्टिवल्स के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। तो ये सही हो गया। एक बार इसमें हम प्राइज़ मनी देख लेते हैं फिर से। ये जो है ज्ञानपीठ में तुम्हारा 11 लाख था बाय अ जैन फैमिली 1961, ठीक है। और इसमें 22 लैंग्वेजेस प्लस इंग्लिश एंड राजस्थानी, एक सेकंड, नहीं, केवल इंग्लिश है यहाँ पे ज्ञानपीठ में, 22 प्लस इंग्लिश। वेरएज साहित्य अकादमी में तुम्हारे 24 आ जाते हैं लैंग्वेजेस। और वहाँ पे कितना मिलता है साहित्य अकादमी में? 1 लाख मिलता है, ठीक है। एंड दिस वाज स्टार्टेड इन 1954 साहित्य अकादमी अवार्ड्स। और नेशनल फिल्म फेस्टिवल ये कब आया था? 1954 में ही स्टार्ट हुआ था, ठीक है। तो नेशनल फिल्म फेस्टिवल 1954, साहित्य अकादमी अवार्ड 1954। और बाय द वे 1 लाख प्राइज कैश प्राइज इज गिवन इन साहित्य अकादमी अवार्ड, वेरएज जो यहाँ ज्ञानपीठ है उसमें केवल 23 भाषाओं में मिलता है, दैट इज 8th शेड्यूल के 22 लैंग्वेजेस प्लस 1 इंग्लिश। एंड इट वाज स्टार्टेड इन 1961 बाय अ जैन फैमिली। और कैश प्राइज़ यहाँ 11 लाख है। तो देखो, कहाँ 1 लाख साहित्य अकादमी में, कहाँ 11 लाख ज्ञानपीठ में। उसके बाद सरस्वती सम्मान में 10 लाख नहीं 15 लाख मिलता है, और ये केवल 22 लैंग्वेजेस ऑफ शेड्यूल 8 में मिलता है। और ये स्टार्ट हुआ था 1991 में, जब LPG रिफॉर्म से स्टार्ट हुआ था बाय द KK बिरला फाउंडेशन। और इसमें कंडीशन है कि पिछले 10 साल में ही वो किताब लिखी होनी चाहिए। उसी तरह से व्यास सम्मान है जिसमें कि 10 लाख दिया जाता है, नहीं 2.5 लाख दिया जाता है, और वो भी 1991 में स्टार्ट किया गया था। बाकी सब कंडीशन सेम है। एंड द लिटरेरी वर्क मस्ट बी इन हिंदी ओनली। व्यास सम्मान केवल हिंदी के लिए मिलता है, जबकि सरस्वती सम्मान तुम्हारा 22 इंडियन लैंग्वेजेस के लिए मिलता है ऑफ द शेड्यूल 8, जबकि व्यास सम्मान केवल हिंदी के लिए मिलता है। ज्ञानपीठ 22 प्लस इंग्लिश, साहित्य अकादमी 22 प्लस इंग्लिश प्लस राजस्थानी, ठीक है। फिर दादा साहब फाल्के हम बता ही चुके हैं, वन ऑफ द सब पार्ट्स ऑफ द नेशनल फिल्म अवार्ड्स, ठीक है। और इन्होंने पहली फर्स्ट फुल लेंथ फीचर फिल्म ऑफ इंडिया बनाई थी राजा हरिश्चंद्र 1930 में। और रिकमेंडेशंस तो डायरेक्टरेट ऑफ फिल्म फेस्टिवल करता है, बट ये संस्था डायरेक्टरेट ऑफ फिल्म फेस्टिवल वाज मेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग। अब इसमें स्वर्ण कमल वगैरह जो होता है नेशनल फिल्म अवार्ड में, जो 5 कैटेगरीज होती है, उसमें जो टॉप मोस्ट होता है स्वर्ण कमल, उसमें 10 लाख रुपए मिलता है। फिर फुकुओका होता है, इसमें भी पैसा मिलता है अच्छा खासा, फॉर प्रिजर्वेशन ऑफ एशियन कल्चर, ठीक है। तो ये हो गया ख़त्म। तो ये गोल्डन लोटस या स्वर्ण कमल जो हमारा है, ये नेशनल फिल्म अवार्ड में मिलता है, ठीक है। फिर कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एंड डिस्टिंग्विश बिटवीन द फॉलोइंग 4 लिटरेरी अवार्ड्स। ये क्या मेंस है? अच्छा, मेंस का है, ठीक है। तो ये चैप्टर ख़त्म है। अब लॉ एंड कल्चर ये हम अगले में देखते हैं।